आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। चेक 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 आवाज शुरू फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड से तो नाजरीन, फिर से एक बार आप लोगों का मेज़बान में नासिर हुसैन ज़ैदी एसटीवी लद्दाख के लिए। तो अभी हम लद्दाख बावन पहुँचे। तो अभी हम आज की जो इशू हुआ यहाँ पे, जो मीटिंग था हमारे केपीएक्स केडीए कारगिल और एपेक्स बॉडी ले जो दोनों मेंबर्स जो आज की मीटिंग में जो शामिल थे, उसमें साथ साथ हमारे साथ अभी जुड़ेंगे हमारा एक्स MP लद्दाख सर यहाँ पे है हमारा। तो उसी से हम पूछेंगे कि आज की मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुआ, तो वहाँ से हमारे अवाम तक क्या खुशी का पहल आने लगा। तो हम सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल में। सर शुक्रिया। तो जो आज की मीटिंग हुआ सर आपका जो MHA के हॉल में जो उसके लेके थोड़ा हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या क्या वहाँ पे फैसला हुआ सर। जैसे आप सभी को मालूम है कि ये दूसरी मीटिंग, रिकॉर्डेड मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग दूसरी बार हुआ है। दूसरा ऑफिशियल मीटिंग, उससे पहले भी अनऑफिशियल मीटिंग तो कई बार होम मिनिस्ट्री के साथ हमारा होता रहा है, पावर कमेटी के साथ। लेकिन ये दूसरी मीटिंग थी जो कि ऑफिशियल लेवल पे जिसमें रिकॉर्ड रखा गया। तो जब इससे पहले जो मीटिंग हुई थी हाई पावर कमेटी के साथ, तो उन्होंने ये कहा था कि वैसे आप सभी जानते हैं हमें 4 मुद्दे हैं: स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और ये रिक्रूटमेंट, और इसको लेके पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। फिर 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ले और करगिल के लिए अलग करना, ये इसी को लेके हम उनके सामने हमेशा से डिमांड रखते रहे हैं। तो जो इससे पहले जो मीटिंग हुआ उसमें भी हमें ये कहा गया उनकी तरफ से कि जो आपकी डिमांड है उसको लिखित रूप में हमारे सामने भेजें, ताकि हम उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके फिर कोई नतीजे पर हम पहुंच सकेंगे। तो हमारी उम्मीद थी कि आज की मीटिंग में, क्योंकि हमने ड्राफ्ट तकरीबन महीने पहले हमने सबमिट किया था, तो हमारी उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से भी कोई पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स आएगा। तो शुरुआती जब मीटिंग हुआ तो उसमें हमें लगा नहीं ऐसा, तो काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छे सद्भावपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग हुआ। तो अल्टीमेटली बहुत बहस मुबाहसा के बाद फिर ये तय पाया मीटिंग में कंसेंसस से कि बड़े इदारे के साथ जो डिटेल इन मुद्दों पर चर्चा करना, इसका कोई नतीजा नहीं होगा। तो बजाय इसके ये प्रपोज किया होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि अब एक छोटा कमेटी बनाएंगे, सब कमेटी बनाएंगे जो केडी और एपेक्स बॉडी का और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का। तो उसमें फिर डिटेल से 3 मुद्दे बेसिकली, क्योंकि पार्लियामेंट का जहाँ तक कॉर्नर से ये कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है वो 26 तक मुमकिन नहीं है, पार्लियामेंट ने ही इसमें बार लगा रखा है। तो यूनियन एक तो स्टेटहुड का और 6 शेड्यूल का और पब्लिक सर्विस कमीशन गठन और इससे रिलेटेड जितने इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट का, रिक्रूटमेंट का, तो ये तीनों मुद्दे थ्रेडबेयर हम डिस्कस करेंगे इस सब कमेटी में। तो उसी के रूल से हमने फिर एपेक्स बॉडी की तरफ से 3 मेंबर हमने उसमें प्रपोज किया है और केडी की तरफ से 3 मेंबर, जिसमें एपेक्स की तरफ से मेरा नाम है, शिरिंग दोरजे जी का नाम है और इक्रिन जोरा का नाम है, और केडी की तरफ से असगर अली करबलाई साहब, कमर अली अखुन साहब और सजद करगिली, ये 6 लोग हम उसमें बैठेंगे। और हम अगले मीटिंग में हम शायद इसमें हमें लीगल असिस्टेंस को रखना पड़े तो उनको भी रखेंगे, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसको चेयर करेंगे होम सेक्रेटरी, और उनके साथ जो बाकी होम जो रिलेटेड जितने ऑफिशियल्स होंगे। तो ये तय पाए कि थ्रेडबेयर हम डिस्कस करके सभी ऑप्शंस को उसमें हम डिस्कस करेंगे और कंसेंसस कोशिश करेंगे, कंसेंसस से हम इसमें कोई नतीजा हम बरामद कर सकें। सर, तो जिस तरह आज का मीटिंग हो गया, इसमें कम से कम 2 घंटे से कम ज्यादा ये मीटिंग है सर। तो जब बाहर हम लोग वेट करते रहे 2 घंटे से ज्यादा इस मीटिंग में, तो क्या हमारे लद्दाख के पूरे आवाम जो आपको अभी देख रहे हैं सर, आपको सुन रहे हैं, तो क्या हमें इस मीटिंग से कुछ पहलू निकल जाएंगे सर? क्या आपको कैसा लग रहा है सर? हमारी पूरी उम्मीद है। अब जब भी इस तरह का मीटिंग होता है, आपस में चर्चा होती है, तो दोनों तरफ से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता जो 100% जो हम मांगते हैं वो हम देंगे या उसका ये। लेकिन हमें आज की मीटिंग से ये अंदाज़ा हुआ, होम मिनिस्ट्री भी बहुत कीन है जितना जल्दी हो सके इस इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए। तो इसीलिए ये जो सब कमेटी का गठन हुआ है, तो उसमें थ्रेडबेयर डिस्कस करके इन 3 इश्यूज पर तो कोई ना कोई हल नतीजा इसका निकलेगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट जो हमें सोच के हिसाब से भी मालूम चला सर, जो
नेक्स्ट जो मीटिंग का डेट रखे वो आने वाले सैटरडे को ही रखा हुआ है क्या? बिल्कुल, हमारी तरफ से भी यही पेशकश था और होम मिनिस्ट्री भी चाहती थी जितना जल्दी हो सके इसको रिजोल्व करने की कोशिश करें, इसीलिए सैटरडे शनिचर को ये मीटिंग रखी गई है और ज़रूरत पड़ा तो उसी के साथ जब तक कोई ना कोई इसमें फैसला नहीं होता तो मीटिंग को जारी रखेंगे। करना चाहता हूँ आपके ज़रिए जितने भी दर्शक हैं उन तक, जैसा आपको यह ज्ञात होगा 3 तारीख को जो लेह में पूरा बंद हुआ था और जो जलसा हुआ था उसमें हम लोगों ने जो हमारे जो मूवमेंट है उसको तेज़तर करने के लिए हमने कुछ ये स्ट्रेटजी हमने अनाउंस किया था और उसके तहत अगर आज की मीटिंग में कोई नतीजा बरामद नहीं होता है तो हमने आमरण अनशन का अनाउंस किया था। तो चूंकि आज की मीटिंग में हमें लगा कि इसमें कुछ आगे पेशरफ्त हो रहा है तो उसके रूप से हमने जो इमीडिएटली आफ्टर 19 जो हमने स्ट्राइक आमरण अनशन का सोनम वांगचुक की तरफ से और मैंने भी घोषणा की थी कि मैं खुद भी आमरण अनशन पे बैठूंगा, तो उसको हमने मुलतवी किया है। तो देखते हैं अगली मीटिंग में हम पूरा ये तवक्का रखते हैं कि नतीजा हमें बरामद होगा, तो अगर नहीं होता है तो फिर हम अपना एजिटेशन जारी रखेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर से एक बार आपका मेज़बान में नासिर हुसैन ज़ैदी। अभी हम पहुँचे भाई लद्दाख भवन, जहाँ पे हमने कुछ हमारे करगिल के लीडर्स थे जो आज मीटिंग में जिन्होंने शिरकत की थी उनसे आकर गुफ्तगू की, उनकी बज़बानी हमने रिकॉर्ड किया, उनकी बज़बानी सुना कि आज मीटिंग में क्या हुआ और नेक्स्ट आने वाली मीटिंग में क्या होंगे और किस इशू पे लोग ज़्यादा इनका फोकस रहेगा। तो 3 मुद्दा जो हमारा करगिल के 4 मुद्दे हैं हमारे लद्दाख के, उसको लेके इनका ज़्यादा फोकस रहेगा, यही उन्होंने हमें इश्योर दिया कि। और बात करते करते सुल्तान चौहान साहब ने हमें ये भी बता दिया कि जितना हो रहा है पॉजिटिव, हमारा होम अफेयर्स की तरफ से पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं वो लोग, तो हमें कुछ खुशखबरी नेक्स्ट मीटिंग के बाद हमें देखने को मिलेगा, ऐसा इनका वो इश्योर दे रहे हैं। दिल्ली लद्दाख भवन से मैं नासिर हुसैन ज़ैदी, कैमरामैन अशरफ लद्दाखी के साथ।